जो भी म्यूचुअल फंड 30% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इक्विटी में, उनको इंडेक्सेशन बेनिफिट में रखा जाएगा। तो 5 लाख पे अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट ने एक नया अमेंडमेंट लाया है डेट म्यूचुअल फंड को लेकर के। अब ये अमेंडमेंट किस तरीके से काम करेगा दोस्तों, ये अमेंडमेंट बोल रहा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट डेट म्यूचुअल फंड में करता है उसको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो भी उनको टैक्सेस भरने पड़ेंगे वो भरने पड़ेंगे फिक्स डिपॉजिट के बिहाफ पे। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट पे टैक्सेस लगते हैं, जो भी आप लोग इंटरेस्ट ऑन करते हैं उस पर आप लोगों को टैक्सेस देने पड़ते हैं जिस भी इनकम स्लैब में आप गिरते हो। मान लीजिए कि आपका मैक्सिमम इनकम स्लैब 30% का होता है, तो आपको 30% तक के टैक्सेस उस पर देने पड़ेंगे। उसी तरीके से दोस्तों डेट म्यूचुअल फंड से भी आप लोग किसी भी तरीके का गेन करते हैं तो वो कैपिटल गेन के रूप में गिना जाता था, बट अभी भी कैपिटल गेन के रूप में ही गिना जाएगा। लेकिन जो गेन आप करेंगे वो गेन अब फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट की तरह काम करेगा, यानी कि अब उसको आप लोग नॉर्मल टैक्सेस के रूप में पे करोगे। अब मान लीजिए कि आपकी 15 लाख रुपए की इनकम है, आपने 4 लाख रुपए ऑन किए, तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम होगी वो होगी 19 लाख रुपए। अब दोस्तों यहाँ पे कई सारी चीजें हैं, समझना है, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने आया हूँ। जैसे कि ये किन लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा, और अगर जिन्होंने भी डेट म्यूचुअल फंड को ले रखा है क्या उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है, या फिर उनको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में किस तरीके से वो रिटर्न दिखाना होगा कि नहीं दिखाना होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रवि और आप सभी को फिर से हमारे और आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लाइव कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ, और विदाउट इंडेक्सेशन किस तरीके से ये काम करता है। सबसे पहले चीज दोस्तों कि आप लोग इंडेक्सेशन को समझ लो, जिससे कि चीजें समझना आसान हो जाएंगी। इंडेक्सेशन का मतलब होता है दोस्तों कि आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपका इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। जैसे कि 100 रुपए की कीमत पहले क्या थी और अभी क्या थी, ये इन्फ्लेशन से ही घटता बढ़ता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी बढ़ रही है। उसी तरीके से दोस्तों मान लीजिए कि आपने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो उस हिसाब से आपका इंडेक्सेशन भी घटता बढ़ता रहता है। 2 साल के लिए किया तो वो इंडेक्सेशन कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। 3 साल के लिए किया तो वो इंडेक्सेशन कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। मैं आप लोगों को कैलकुलेशन में दिखाऊंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों, काफ़ी सिंपल सा फंडा रखिए कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे वैसे आप लोगों के इंडेक्सेशन कॉस्ट भी बढ़ती है। मान लीजिए कि आपने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, अब 1 साल बाद वहां से निकाल रहे हैं आप पैसा, तो आपका जो भी इंडेक्सेशन बनेगा, मान लीजिए कि उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में इंडेक्सेशन बेनिफिट आपका 60,000 रुपये आया, तो आप लोगों की जो टोटल बाई प्राइस होगी वो 15,60,000 रुपये होगी। अब जो भी कैपिटल गेन आपने किया, मान लीजिए कि आपने 4 लाख किया, तो 60,000 उसमें से माइनस कर दिए, जो भी आपका कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा वो 3,40,000 रुपये पे होगा। ये समझ गए आप। अब समझिए कि कौन लोग इसके दायरे में आएंगे दोस्तों। जो म्यूचुअल फंड, ऐसे म्यूचुअल फंड जो 30% से कम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको इसके दायरे में लाया जाएगा। यानी कि उन फंड को वहां से अगर आप गेन करते हैं तो आप लोगों को इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप लोगों को नॉर्मल टैक्स ब्रैकेट में आकर के अपने टैक्सेस को फिल करने होंगे। और उसी के उल्टा दोस्तों, जो भी म्यूचुअल फंड 30% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इक्विटी में, उनको इंडेक्सेशन बेनिफिट में रखा जाएगा। ये क्लियर हो गया। बाकी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं उनके ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे वो 30% से ज़्यादा हो 30% से कम हो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से वो कैपिटल गेन टैक्सेस भरते आएंगे, इंडेक्सेशन का बेनिफिट उनको मिलने वाला है। बशर्ते कि दोस्तों अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल के बाद से होता है, यानी कि 31 मार्च के बाद से आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है, तो फिर वहाँ से ये चीज़ें आपके ऊपर लागू हो जाएंगी। तो आप लोगों को करना क्या है, सिंपली कि ऐसे ऑप्शंस को देखना है कि उनका पोर्टफोलियो 30% तक होगा ही, तब जाकर के आप लोग अगर इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना चाहते हैं डेट फंड्स में, तो आप लोगों के ऊपर ये एप्लीकेबल। अब चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे हम लोग देखेंगे कि कितना टैक्स डिफरेंस आ जाएगा इंडेक्सेशन के साथ और विदाउट इंडेक्सेशन। चलिए चलते हैं। तो ये दोस्तों ये वेबसाइट खुली हुई है इजी टैक्स की, और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि मान लीजिए कि आपका जो परचेज प्राइस था जब आपने इन्वेस्टमेंट किया वो है 15 लाख रुपए, ठीक है, 15 लाख रुपए है, और आपने परचेज डेट 25/3/2022 को, यानी कि पिछले साल, एग्जैक्ट पिछले साल आपने किया, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे देखिए इंडेक्सेशन आएगा वो 15,66,246 रुपए। अब यहाँ पे आपने जो गेन किया है वो 25 लाख रुपए, यानी कि 10 लाख रुपए की आपकी अर्निंग हुई है 1 साल में। वैसे तो इतना होता नहीं है, इसको हम कम कर देते हैं, इसको हम लोग 20 लाख कर देते हैं,
तो 20 लाख में जो आप लोगों का कैपिटल गेन बनता है दोस्तों, वो बनता है 4,33,754, जबकि आप लोगों का 66,246 रुपये ये आपका इंडेक्सेशन बेनिफिट हो जाता है, इन्फ्लेशन यहाँ पे आपका कट जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसको मैंने एक स्प्रेडशीट पे रखा है जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखिए मैंने बाई प्राइस 15 लाख रुपए विदाउट एंड सेल प्राइस 20 लाख रुपए रखा है। ये दोनों, ये विद इंडेक्सेशन है और ये विदाउट इंडेक्सेशन है, जो नए रूल के मुताबिक आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो इंडेक्सेशन कॉस्ट आप लोगों का कितना आ रहा है, यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। 15,66,200 कुछ अमाउंट आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे दोस्तों आपको विदाउट इंडेक्सेशन में, क्योंकि कोई भी एप्लीकेबल नहीं होगा तो यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पे कैपिटल गेन जो आपने किया है वो किया है 4,33,754, इसको भी हम लोग कॉपी करके यहाँ पर लिख लेते हैं। और विदाउट इंडेक्सेशन में दोस्तों आप लोगों ने जो गेन किया है वो होगा 5 लाख रुपए, तो यहाँ पे आप 5 लाख रुपए सिंपली लिख दीजिए। तो ये हो गया दोस्तों हम लोगों का पूरा फंडा कि कितना आप लोगों का कैपिटल गेन। अब यहाँ पे दोस्तों जो 20% का टैक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने कैपिटल गेन लिया है तो 20% का टैक्स रखिए यहाँ पे। तो 4,33,754 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पे आपको 86,750 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, 86,750 रुपये का आपको टैक्स यहाँ पे देना पड़ा। अब यहाँ पे दोस्तों जो 5 लाख है, अब इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 30%। मान लीजिए कि आप मैक्सिमम टैक्स ब्रैकेट पे हो, तो हम लोग मीडियम लेकर के चलते हैं 30%, जो कि 39% तक जाता है। तो 5 लाख पे अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं आपका 30%, तो लगभग 1.5 लाख रुपए आते हैं। ठीक है, सिंपल सा मैथ है, तो 1.5 लाख रुपए आते हैं दोस्तों। अब इसको आप माइनस करो कि कितना डिफरेंस आपको पड़ जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, लगभग 63,250 रुपये आपको एक्स्ट्रा टैक्सेस भरने पड़ेंगे अगर विदाउट इंडेक्सेशन आपका हो जाता है, यानी कि इस तरीके के टैक्सेस आप लोगों के ऊपर पड़ेंगे। तो ये है पूरी अपडेट दोस्तों। बाकी आप लोगों का क्या मानना है नीचे कमेंट करके बताओ, क्या सोचते हो इस बारे में, क्या गवर्नमेंट सही कर रही है इतना टैक्सेस बढ़ा करके हर जगह से पैसा वसूल रही है, या फिर गवर्नमेंट की बढ़ोतरी के लिए ये सही है, हमारे देश की तरक्की के लिए सही है। आप लोगों का जो भी मानना हो नीचे कॉमेंट कीजिए। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दूसरों तक भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी ये पूरा कैलकुलेशन पता चल सके। चैनल पर नए हैं इस तरह की वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।